जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव के बीच रविवार को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक युद्ध अभ्यास किया। इंडियन नेवी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर बताया गया कि भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक एक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया जो लंबी दूरी तक कार्रवाई की क्षमता को दर्शाता है। इस पोस्ट में भारतीय नौसेना की तरफ से कहा गया कि वह देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी समय और कहीं भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वैसे जानकार इंडियन नेवी में आईएनएस विक्रांत को एक अलग दर्जा देते हैं। इसी नाम का एक विमानवाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भी नेवी के पास था, जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए आज बात करते हैं इसी आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रांत क्या है? ये विमानवाहक युद्धपोत कोच्चि शिपयार्ड में बनाया गया था, जिसे सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। सरकारी बयान के मुताबिक ये भारतीय कंपनी की तरफ से बनाया गया पहला विमानवाहक युद्धपोत है। ये जहाज 100 से ज्यादा छोटे और मध्यम दर्जे के स्थानीय संगठनों के सहयोग से तैयार किया गया। साल 2022 तक भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य नाम का केवल एक विमानवाहक युद्धपोत था। आईएनएस विक्रांत के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना के पास 2 विमानवाहक युद्धपोत हो गए। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो अपने खुद के विमानवाहक युद्धपोत बनाते हैं। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास अब तक कोई विमानवाहक युद्धपोत नहीं है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आईएनएस विक्रांत नाम के युद्धपोत ने अहम भूमिका निभाई थी। उसी की याद में इस नए विमानवाहक युद्धपोत का भी नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया। आईएनएस विक्रांत क्यों खास है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक आईएनएस विक्रांत 30 तरह के विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है, जिनमें मिग-29K, कामोव 32, MH-60R, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और हल्के युद्धक विमान शामिल हैं। विक्रांत को ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। इसे फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग दोनों तरह के विमानों के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि इस युद्धपोत में कुल 18 डेक और 2400 कमरे हैं। लगभग 1600 सैनिकों के रहने की व्यवस्था वाले इस जहाज में महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए अलग कमरे भी बनाए गए हैं। आईएनएस विक्रांत से भारत को फायदा। भारत के पास इस समय 2 विमानवाहक युद्धपोत हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। मुश्किल हालात में ये कैसे काम आ सकते हैं, इस बारे में चेन्नई यूनिवर्सिटी के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट से जुड़े थिरुनावुक्करसु कहते हैं कि ये दोनों विमानवाहक युद्धपोत हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर युद्ध की संभावना बनती है तो गुजरात और मुंबई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आसानी से निशाना बनाए जा सकते हैं। ये जहाज भारत पर किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए बनाया गया है। श्रीनगर या दिल्ली के एयरबेस से विमान ऑपरेट करने और दूसरे देशों की मदद लेने के बजाय इस तैरते हुए एयरबेस से हमला करना कहीं ज्यादा आसान और तेज होगा। साथ ही पाकिस्तान के पास इस तरह के विमानवाहक युद्धपोत ना होने का फायदा भी भारत को मिलेगा। थिरुनावक्करसु कहते हैं कि अगर इस युद्धपोत में क्षमता के मुताबिक ईंधन भर दिया जाए तो ये लंबे समय तक समुद्र में तैनात रह सकता है।